नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और हमारे साथ हैं मिथिलेश ठाकुर जी, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री। क्या कुछ उपलब्धियां इस सरकार की रही सर इस पूरे 2 साल में? देखिए, अगर उपलब्धियां गिनाने बैठ जाऊं तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि आपके लिए भी बहुत समय कम पड़ जाएगा। उपलब्धियां ही उपलब्धियां हमने हासिल की। उपलब्धियां वो हाथी उड़ाने वाली नहीं, हमने उपलब्धियां हासिल की है, ज़मीनी उपलब्धियां। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार के गठन के बाद किस तरह के झंझावतों से हमें गुजरना पड़ा। पिछली सरकार ने पूरा खजाना खाली कर हमें सौंपा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी संभालते ही श्वेत पत्र भी जारी किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति है, लेकिन इन स्थितियों को हम अनुकूल कर लेंगे। साथ साथ कोरोना का दंश झेलने को मिला, लेकिन प्रबंधन क्षमता अपनी दिखलाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव का पूरा सदुपयोग किया। राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी लोगों को के साथ सामंजस्य बिठाकर इस राज्य को पटरी पर रखने में सफल हुए। कोरोना का संक्रमण भी काफ़ी कम हमारे राज्य में हुआ, मौतें भी काफ़ी कम हुई और जीवन और जीविका के बीच एक अच्छा तारतम्य बिठाकर इस राज्य को बचाने का काम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने किया। और राज्य के बाहर जितने भी हमारे मजदूर थे, जो और विभिन्न कार्यों से राज्य के बाहर हमारे लोग फंस गए थे, हवाई जहाज़ से लेकर रेलगाड़ियों से, बसों से लाकर सुरक्षित उन्हें 15 दिनों के भोजन की व्यवस्था के साथ उनके घर पहुंचाने का काम किया और रोजगार तक देने का काम किया। मनरेगा में एक अद्भुत प्रयोग उन्होंने किया। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार भी काफ़ी मिले कि लोग कहीं भूख से मौत नहीं हुई। लोगों का इलाज भी कम सीमित संसाधनों के बीच बहुत अच्छी तरह से हुआ। और साथ साथ हम अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर प्रयत्नशील रहे और राज्य की अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक, रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले उन्हें कैसे मिले, इस पर मंथन करके और हमने राशन कार्ड से वंचित लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया। हमने लोगों को जो पिछली सरकारों ने इतनी महत्वपूर्ण योजना थी, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, उसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फिर उसको शुरू करवाया। हर तरह से हम कैसे अपने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को सबल बना सके, इस पर हमारा पूरा फोकस रहा। और आज आपने कार्यक्रम देखा होगा जो 45 दिनों तक मैराथन हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच का ही परिणाम था कि आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार, उसमें उसे भी काफ़ी आशातीत सफलता मिली और लोगों की समस्याओं का निष्पादन उनके घरों तक हुआ, उनके पंचायतों तक जाकर अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जाकर और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हम भी खुद गए, माननीय मुख्यमंत्री ने भी सभी प्रमंडलों का दौरा किया, बहुत सारे जिलों का दौरा किया। इसके काफ़ी सार्थक परिणाम आए सामने कि जनता की जो समस्याएं थी उनका निदान हुआ। तो इस तरह के कार्य हम कर रहे हैं कि राज्य की जनता को सीधा पहले कैसे हम स्वावलंबी बनाएं, उनको कैसे हक अधिकार दिलाएं, चाहे वो किसानों की बात हो या मजदूरों की बात हो, छात्रों की बात हो, व्यवसायियों की बात हो, सभी लोगों को उनका हक अधिकार कैसे मिले, इस पर निरंतर मंथन चिंतन हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते रहते हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारते रहते हैं। आज 2 साल में हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और 3 साल अभी हमारे पास हैं। 3 साल में जो भी अपेक्षाएं राज्य की जनता की है, उन अपेक्षाओं पर हम पूरी तरह खरा उतरेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपके विभाग की भी बात करें, कई सारे आपके स्वास्थ्य विभाग, जो स्वच्छता विभाग है, उसके कई सारे कर्मी राजभवन के पास बैठे हुए थे, तो ये क्या लग रहा है कि उनके लिए भी एक सौगात मिलेगी? देखिए, किसी भी आप जानती होंगी कि कैलेंडर वर्ष होता है मार्च से मार्च, हमारा जो वर्ष होता है, ये जो सरकारी जो कैलेंडर होता है वो मार्च से मार्च का होता है। तो मार्च हमारा ये वर्ष पूरा होगा और पिछली सरकारों ने इतने पेच फंसा दिए थे, इतनी गांठें लगा दी हैं कि उनको सुलझाते भी बहुत सारा समय बीत रहा है। बहुत कुछ पटरी पर आ गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी विभागों
उन्होंने निर्देश दिया है कि जहाँ जहाँ जो रिक्तियाँ हैं सारी रिक्तियों को खंगाल लें और जितनी भी रिक्तियाँ चाहे जिला स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, सभी रिक्तियों को भरने का काम बहुत तेज़ी से करने पर का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा जेपीएससी की परीक्षा भी जो 5 साल से नहीं ली गई थी, उसको भी अभी प्रारंभिक परीक्षा ले ली गई है। मेंस भी अभी बहुत जल्द होने जा रहा है और इंटरव्यू के बाद हमारे राज्य के युवा अधिकारी बनकर इस राज्य में अपनी सेवा देंगे। उसी तरह से कर्मचारी चयन आयोग की भी परीक्षा होगी। राज्य स्तर जिला स्तरीय जो रिक्तियां हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना लागू की है जिससे युवा अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, अपने व्यवसाय से खुद तो स्वावलंबी बन ही सकते हैं और 8, 10, 20 लोगों को अपने यहाँ नियोजित भी कर सकते हैं। तो ऐसी भी योजनाएं, काफ़ी बड़ी ऋण की योजना है, बहुत बड़ी सब्सिडी के साथ। तो हम जमीनी लोग हैं, हमारी सरकार जमीनी सरकार है, जन सरोकार की सरकार है। ये हम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करते हैं। विपक्ष क्या कह रहा है और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, उनका यही काम रह गया है। जनता ने जो उनके जो कृत्य थे उसका जवाब जनता ने अपने मतों से दिया है और हम भी अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएंगे तो 5 साल के बाद तो सभी लोगों को, ऐसी व्यवस्था है, सभी लोगों को जनता के अदालत में जाना है, जनता अपना निर्णय सुनाएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर जी, जो कि सभी जो इनकी उपलब्धियां थी, इस विभाग की भी जो उपलब्धियां थी, वो सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाए और जो नियुक्तियों का जो वर्ष है वो कहीं ना कहीं ज़रूर सभी छात्रों को देखने को मिलेगा और जो बौछार वो चार है वो ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।